पापा ही रात को वहाँ से आए थे दीदी के वहाँ से, तो ऐसे ऐसे दीपू छत से गिर गई, उसकी डेथ मिली अभी। वो था, ऋतिक था, मनोज था उसका हस्बैंड, और पापा उसके। मर्डर है, मर्डर किया है उन्होंने हमारी बहन का। छोटे हैं, पोस्टमार्टम में आ गया है, मर्डर होने से पहले, मरने से पहले, साफ साफ मर्डर है ये। इस वक्त हमारी मौजूदगी ग्रेटर नोएडा में है। जो खबर सामने आ रही है, मृतका की बात हो रही है, आप उसी घर के सामने हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पर पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनका घर है, तमाम और भी गांव शहर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लगातार मिल रहे हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। सामने आप ये देख लीजिए, ये मृतका का घर है और जो है कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पीड़िता के बारे में जो बताया जा रहा है चीज़ें, कि वहाँ पर जो चीज़ डिमांड हुई थी वो चीज़ें मिली भी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है ये दहेज का पूरा मामला दिख रहा है। और साथ में कहें कि पीड़िता के जो भाई हैं वो भी कई सारे सवाल उठा रहे हैं। जो मृतका के फिलहाल पति ऋतिक हैं, उन पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि लगातार जो है दहेज को लेकर जो है परेशान किया जाता था मृतका को, और उसके चक्कर में ये सारी चीज़ें हुई हैं। और फिलहाल जो है मृतका के पति ऋतिक जो है इस मामले से बहुत दूरी बनाए हुए हैं। उनके पिता जो ससुर हैं वो भी इससे दूरी बनाए हुए हैं। तो ये समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर भाई हैं उनके, उनसे हम बात करते हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है नीशू। ये जो आपकी बहन के साथ जो घटना हुआ, आप लोगों की लास्ट बातचीत कब हुई थी? फ़ोन कॉल पे आपकी कोई बातचीत हुई? लास्ट बातचीत नहीं हुई, पापा ही रात को वहाँ से आए थे दीदी के वहाँ से। रात को घर वापस आए, इतने फ़ोन आ गया वहाँ से कि ऐसे ऐसे दीपू छत से गिर गई है। हाँ, वैसे ही हम सुन के फिर हम उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल आ जाओ डायरेक्ट, तो हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो हमें दीदी डेथ मिली है बिल्कुल। हाँ, साथ में वहाँ पर कौन था जो हॉस्पिटल लेके आया? वहाँ पर वो था, ऋतिक था, मनोज था उसका हस्बैंड, और पापा उसके। अभी क्या वो लोग लग रहा है, क्या उनको विक्टिम आप लोग मान रहे हैं? क्या चीज़ें हैं? तो ये मर्डर है, मर्डर किया है उन्होंने हमारी बहन का। शरीर पे पहले 10 चोटें हैं, पोस्टमार्टम में आ गया है, मर्डर होने से पहले, मरने से पहले, साफ साफ मर्डर है ये। जो दहेज वाली बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि दहेज जो नहीं मिल पाया, जो चीज़ें वो डिमांड कर रहे थे, इस वजह से ये सारी चीज़ें की गई, उनको बहुत दिन से टॉर्चर किया जा रहा। इस बारे में कभी आपकी या फिर आपकी बहन से बातचीत हो रही थी या कभी बताई उन्होंने? हाँ, 8-9 महीने पहले से टॉर्चर कर रहे थे हमारी बहन को। अच्छा, हाँ, हमने बहुत बार समझाया भी, करा भी, पर वो नहीं माने। क्या बोलती थी? क्या बहन ने क्या कहा? किस लिए क्या चीज़ें कर रहे हैं? क्या कि फॉर्च्यूनर गाड़ी दो और 50 लाख कैश और दो उन्हें। अच्छा, हाँ, ऐसी कोई बात हुई थी जब शादी हुआ था? कुछ ऐसी बातचीत कुछ नहीं थी। बाद में आप उन्होंने हमें टॉर्चर किया कि वो लेके आओ, ये लेके आओ। अभी आप लोगों की क्या डिमांड है? क्योंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी हैं। चाहिए हमें एनकाउंटर, चाहिए उन्हें, अन्य हमारे सामने लायक खड़े कर दो, हम मार देंगे। उन्होंने हमारी बहन मार दी। अभी मैं ये पूरे और भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। आप लोग भी यहीं के रहे? नहीं जी, हम गांव सियानी के रहने वाले। ये हमारा जी दोस्त है, खास बिल्कुल मित्र। अच्छा, हाँ जी, तो जिस पारिवारिक संबंध भी हैं हमारे, तो बहुत अच्छे से जानते हैं जी। शादी में भी आए थे हम, तो बहुत बढ़िया तरीके से शादी करी थी, बढ़िया तरीके का प्रोग्राम था, हर चीज़ से 1-1.5 करोड़ रुपए की शादी करी थी। उस टाइम में भी मतलब कई रीति रिवाज होते हैं, हर उसमें पैसे देना, मतलब जो भी कैश का लेन देन होता है, सामान, गाड़ी, स्कॉर्पियन गाड़ी दी थी। पर जी उम्मीद नहीं थी जो उन्होंने करा था, बहुत गलत हुआ है और बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। देखो जी, भाई की बहन गई है, हमारी बहन है एक तरीके से, तो जी बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना था। ये हमारे सुबह शाम का उठना बैठना भाई के साथ। पर जी देखो,
जो भी बात सही, अगर उन्हें कुछ था कि ऐसी बात थी, कुछ भी बात सही थी तो वे इन्हें बता देते, अपने को ले आते जी। दुनिया के डिवोर्स हो रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, मारना कोई हल थोड़ी जी किस चीज़ का। तो बस वही वाली बात है जी, मतलब मारना नहीं था, कुछ भी बात सही है। किसी को किसी की जान लेने का किसी को कोई हक नहीं है, पहली बात तो जी हमारा तो यही मानना और इंसाफ होना चाहिए। और जी पहली मांग ये हमारा तो जो गया गया, पर जी उनका भी इनकाउंटर जरूर होना चाहिए। हमारी तो पहली मांग यही है। योगी जी की सरकार है, अगर इसमें भी इंसाफ ना मिले तो बेकार है फिर तो जी यहाँ रहना। जब बहन हम तो ये और कहें जी, अपने को अपने घर रखो, कम से कम जिंदा तो रहेंगी। किसी और के यहाँ दोगे ना भैया, अंजाम देख लो। हम तो अपने खोए बैठे हैं। मेरी भी 3 बहन है, 1 सगी 2 चाचा की हैं और भी हैं ताऊ चाचों की। भैया हम तो आगे से हमने तो कानों पे अट्ठा मार लिया जी। शादी करने से बढ़िया अपने घर रख लो, ठीक है। बस जी ये हमारा तो बस इंसाफ होना चाहिए। भाई के साथ बहुत गलत हुआ। इस बारे में आप लोगों की ऋतिक से मुलाकात हुई कुछ क्या? जी शादी में ही हुई थी जी हमारी तो मुलाकात। आज तक पहले मतलब जो हुई है एक ही बार मिले हैं जी हम तो। शादी में मिले क्योंकि हमारा मिलना इनसे था, तो जैसे दीदी कई बार आए हैं तो दीदी मिली है, घर पे भी मिली है, तो बस दीदी से ही हुई है जी। हम आज तक गए भी नहीं है मिलने ऐसा। और हमारा वही है दीदी से ही, दीदी तक ही था। अब दीदी नहीं रही तब तो फिर कुछ हमारा तो जी यही है कि हमने तो जो खोना था हमने तो खो दिया अपना। फूल आपसे जानना चाहें कि ऋतिक की इसके बाद से आपसे बातचीत हुई कोई? हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ वो बातचीत करना चाह रहे हैं उनके परिवार की? हमारी कोई बातचीत नहीं उससे। जी वो तो बातचीत तो छोड़ो, वो तो जी पोस्टमार्टम के वहाँ अगर किसी का कोई घर का मरता है तो वहाँ पे आवे तो सही, कोई गांव का कोई किसी का आदमी तो कोई ना एक आदमी किसी को तो आना चाहिए जो बड़ा बन के प्रधान सरपंच कोई तो होगा गाँव का। कोई भी नहीं है जी। अगर उनकी गलती ना होती तो वो आते नहीं। आप खुद बताओ जी, अगर किसी की गलती नहीं है तो बताएगा तो सही जी कि मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं करा। वो भागेगा क्यों जुर्म करके? तो मेन बात तो ये भी है। अच्छा, जब ये सारी घटना हुई हॉस्पिटल में गई, वहां पर पोस्टमार्टम हुआ, तो वहां पर कोई उपस्थिति उनके घर की नहीं थी? लेडीज तो कोई थी ही नहीं। लेडीज कोई नहीं थी, वो उसका बाप था। अच्छा वो मौके पे पकड़ लिया था। अच्छा। हाँ, और ऋतिक वहां पर नहीं कोई है? नहीं था, सब चले गए थे, कोई नहीं था, सिर्फ वो उसका बाप था एक वहाँ पर। आप लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की ऋतिक से? कॉन्टेक्ट सब नंबर बनते सब। अच्छा, हाँ जी। तो इसलिए भी आप लोगों का शक है कि कुछ नहीं है, उन्होंने ही मारा है। हमारी बहन है, यकीन है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ गया है। जी हाँ, मर्डर किया है उन्होंने हमारी बहन को। और जी सरेंडर नहीं कर दिया उसने। अगर उसकी गलती तो सरेंडर क्यों? वो 1 घंटे बाद फिर थाने में आ गया। क्यों आ गया वो थाने में? उसे पता है इनका। हाँ, फिर एनकाउंटर नहीं हो जाएगा, भागेगा तो। अच्छा, तो आप लोग मतलब चाह रहे हैं कि उनका भी इनकाउंटर किया जाए? जी बिल्कुल। हमारा तो गया जी। हमारी तो बहन गई, और जिसकी गई है उसे ही पता। मेरे से ज्यादा इसे पता है। और ऑप्शन है क्या? एग्जाम्पल भी तो सेट होना चाहिए जी, क्या आगे से कोई करे ना। कितने केस हुए? कल में 3 केस हुए हैं। उस न्यूज आपने हाईलाइट करे हो, आपको पता ही है सब। जब एक दिन में 3 केस हो रहे हैं, जो हाईलाइटेड है और जो हाईलाइटेड नहीं है उनकी पता भी नहीं पड़ रही कितने मर रही हैं लड़कियां दहेज के ऊपर। हमने भी अपनी बहन की शादी करी है, मेरी बड़ी बहन है, हमने भी उसकी शादी करी है। भाई साहब मतलब कोई मांग नहीं, कुछ नहीं, पर बाद में पता नहीं परिवार को क्या हो जाता है। आप देख लो, किसी की मानसिक स्थिति का आप कैसे पता लगा लोगे शादी से पहले? क्यों जी? आपको कभी लगा कि ऋतिक ऐसा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है आपकी बहन के साथ? कभी आपको शक हुआ क्या? या जब बहन से बात? स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में जब दीदी ने बताया कि ऐसे ऐसे है तो फिर हमने समझाया भी। बातें नहीं हुई थी, टोंटबाजी कर देते। हाँ, कि ये लेके आ, वो कि कर, हमें ये ऐसे कर, मिल रहा था, ये ये कर, मिल रहा ऐसे था बस। अच्छा, तो कभी आपने ऋतिक को समझाने या आपके पिताजी ने समझाने की? जी ने खूब समझाया पर नहीं माने वो, उनके बाप, वो बेटा, कोई नहीं माने। बात का परसों ही समझा कर आए हैं जी। 11:30 बजे समझा के रात को नहीं आई समझाने, रात को समझाने ही तो गए थे, और किस लिए गए थे? पिताजी गए थे सिर्फ, अच्छा, फिर भी नहीं समझे वो। उस दिन क्या हुआ था मैटर? कुछ भी मैटर नहीं हुआ था, ऐसे ही समझाने गए थे नॉर्मली इसी बात के लेके। इतने घर आए हैं, उतने फोन आ गया है कि ऐसे ऐसे छत से गिर गई है। आप व्यक्तिगत की मानसिक स्थिति देखिए। 1 घंटे के अंदर उन्होंने बेटी को मार दिया, अपनी बहू, मतलब उनकी बहू हमारी बहन को 1 घंटे के अंदर मार दिया। 11:30 बजे वे घर आके कपड़े बदले हैं उन्होंने, रोटी खाने बैठे हैं, रोटी खा नहीं पाए, टुकड़ा तोड़ा ही था। 12:30 बजे उनका फोन आ गया कि जी ऐसे ऐसे गिर गई हैं। 1 घंटे के अंदर उन्होंने इतना कुछ कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कैसी मानसिक स्थिति के आदमी थे। मेंटली बहुत ज्यादा ही लगता है टॉर्चर कर दिया। मेंटली टॉर्चर, मैं कह रहा हूँ अगर किसी आदमी कोई मानसिक स्थिति है ना, वो इतना बुरा काम नहीं कर सकता जितना बुरा इन्होंने करा वो भी 1 घंटे के अंदर। तो ये किसी एक आदमी की तो वो है नहीं, कम से कम भी 4। और ना जी एक आप व्यक्तिगत बात है, कोई एक आदमी के काबू में कोई भी नहीं आता। और इतनी बुरी तरीके से मारा है, तो आप सोच ही सकते हैं कि पूरे परिवार की सोची समझी साजिश थी। भैया पोस्टमार्टम देख लो ना, पोस्टमार्टम से बड़ी तो बस ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि सच्चाई तो कुछ है नहीं ना, है ना।
जो डॉक्टर बताएंगे वही तो सच्चाई है। कितने घाव बता रखे हैं बहन के शरीर पे, डॉक्टरों ने ये कितने चक्कू से हमले करे गए हैं। सर पे तुमने घाव देखा, सर फटा पड़ा पूरा। किसी आदमी की या कोई भी औरत इतनी हिम्मतदार होगी खुद कूद के आत्महत्या करेगी जो ये बोल रहे हैं? इसे मर्डर को आत्महत्या का वो दे दिया गया है। अच्छा, मतलब बचने के लिए कहीं न कहीं वो बचने के लिए यूं कह रहे हैं हमारी बहन कूद गई तीसरे मंजिल से। और जी देखा किसने, गिरी है, कूदी है, किसने देखा? इतना गंदा सर फटता है। दरार देखिए बीच में सर के कितने गंदी आ रखी है। अरे भैया मैं तो ये कहूँगा पोस्टमार्टम से बड़ी सच्चाई कुछ है ना। ठीक है, सरकारी अस्पताल या बढ़िया अस्पताल में इसका वो हुआ था पोस्टमार्टम। अरे जब इसकी गलती ना है तो इसने सरेंडर क्यों करा? और तुम ये कह रहे हो कि इनकाउंटर आपकी क्या मांग है, इनकाउंटर के अलावा क्या ऑप्शन है, मुझे ये बता दो तुम। तो बस जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि हाँ हमारे मतलब लॉ के हिसाब से भी हम लॉ स्टूडेंट हैं, मैं भी, ये भी भाई बैठे हैं, ये जितने भाई हैं लॉ स्टूडेंट हैं हम। हमारे लॉ में भी अगर आप इस काम की क्या सजा है, मैक्सिमम 10 साल की जेल है। जमानत सबको मिलती है तो जी वो तो फिर खुला घूमेगा, फिर शादी होएगी, फिर किसी के साथ ऐसी करेगा, उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी बदल जाएगी जेल जाकर, या उसके गांव की या और किसी की मानसिक स्थिति थोड़ी बदल जाएगी जी। जब तक कि एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, वो भी तो हमारी जैसी उम्र की है, 23-24 साल में, अगर उसकी ऐसी मानसिक स्थिति है तो आगे जाके क्या करेगा? अपराध का बड़ा चेहरा बनने वाला है वो। अगर वो इतनी बुरी बेरहमी से किसी लड़की को मार सकता है तो वो किसी को भी मार सकता है। अब ये भी तो देखिए। कभी आपसे मैं एक सवाल और ले लेता हूँ आपसे कि कभी आपकी जो है अपनी बहन से ये बात हुई कि अगर इतना चीज़ें ख़राब चल रही हैं तो ठीक है घर पे आ जाओ, या फिर यहाँ पर कुछ दिन रहते फिर चले जाना है? वही मना करते थे। अच्छा, हाँ, हमने खूब समझाया, थोड़े दिन समझाने के बाद ठीक रहता था, पर अब के लास्ट बार समझाने के हम आए और फिर उन्होंने हमारी बहन को मार दिया। उन बहन के लौड़ो दरिंदों ने उनको मेरे सामने लाके खड़े कर दो, मैं मार दूंगा उनको। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपांशु भाई। आप भी इनके दोस्त हैं? हाँ भाई। हैं। हाँ भाई, क्या कहना है इस पूरे मामले पे जो आपको लगा? ये देखो ये सोची समझी साजिश के साथ किया गया सब कुछ, जो कि इनकी और बताई जा रही है कि जहाँ तक देखा जा रहा है कि पुलिस से भी इनकी साठगांठ थी उनकी। हाँ, उन्होंने सब कुछ प्री प्लान किया है कि कुछ भी किसी को कोई ऐसा क्लू ना मिल जाए कि उसने आत्महत्या नहीं की है। बस ये दिखाया जा रहा है कि हाँ उसने आत्महत्या की है। पुलिस भी इस बात को ना जाने क्यों घुमा फिरा के यही कह रही है कि उसने आत्महत्या की है। वो एक बार ये देखे कि उसने आत्महत्या की है या उसका मर्डर हुआ है। ये पुलिस कर रही है कि आत्महत्या? अभी फिलहाल तो देखो जी, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से तो मर्डर ही है। कोई अगर छत से गिरेगा तो उसके इतनी चोट नहीं हो सकती जितनी हमारी बहन के शरीर पे है। हम तो देखो जी यही चाहेंगे जैसे उसने हमारी बहन के साथ किया उसके साथ भी ऐसा ही हो, उससे ज़्यादा कड़ा हो, उससे ज़्यादा। मतलब एक होता है कि हाँ आदमी की मानसिकता यहाँ तक की है कि वो इतना ज़्यादा गिर सकता है कि उसने अपनी वाइफ को के साथ ये सब किया है सिर्फ दहेज के चक्कर? बस सिर्फ दहेज के चक्कर में। तो अभी जो घटना हुई है ग्रेटर नोएडा में, वहीं पर हमारी मौजूदगी है। ये भाई हैं और भी जो दोस्त हैं उनके सब यहाँ पर इकट्ठा हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई, क्योंकि दूसरी तरफ से कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं और इधर से चीज़ें बताई जा रही कि बातचीत भी हुई थी, लगातार बातचीत हो रही थी। और इन मामले पे जो है लगातार जो है कहा जा रहा है कि जो भी भाई हैं जो मृतका के, उनके भाई से भी हमारी बातचीत हो रही है और यही कहा जा रहा है कि हम लगातार समझा रहे थे काफ़ी लंबे समय से भी। इनके पिता जो अभी लड़की है उसकी जो मृतका है उसके पिताजी लगातार जो है समझाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर जाकर भी कई बार विजिट किया है, लोगों को समझाया है, चीज़ें विवाद खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें कई बार करने के बावजूद भी ये मामला जो है सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी के चक्कर में, कुछ पैसे के चक्कर में जो है इस अंजाम को दिया गया है। और तमाम लोग जो है यहाँ पर जितने गांव के लोग हुए, दोस्त हैं, वो सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में योगी की सरकार है
और ये घर है, आप अगर सामने ये देख लीजिए, ये पूरा घर है। यहाँ पर जो मृतका है उनका यहाँ पर घर था, यहाँ पर रहती थी। और भी जो तमाम लोग यही बता रहे हैं कि बहुत अच्छे से शादी ब्याह किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है दहेज का पूरा मामला है और लगातार जो है उनको प्रताड़ित काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा था। और अंजाम ये हुआ कि जो है वहाँ पर अभी जब कल की घटना यानी बता रहे हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और भी लोग हैं। आप कैसे क्या लगते हैं? जी भाई हूँ दीपिका का जी। अच्छा, आप कैसा मतलब ये शादी वादी कैसा क्या मामला था? कुछ ऐसा जो कहा जा रहा है कि दहेज में फॉर्च्यूनर मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे, इसकी क्या कुछ सच्चाई है? दहेज में जी बात कोई ऐसी नहीं थी। जब रिश्ता हुआ था तो भाई 1 रुपये का रिश्ता था कि भाई जो आपका मन करे वो आप दे दीजिए। हमने हमारे ताऊ जी ने उससे अपनी खुशी से जब भी 25 लाख की गाड़ी स्कॉर्पियो ने दी थी जी। और एक गोद भराई की रस्म होती है, उसमें 2.5 लाख रुपए, चिट्ठी में 1.5 लाख रुपए, लगन पे फिर 2.5 लाख रुपए, विदाई पे 5,51,000 रुपए ये कैश दिया था। 17 मतलब लगभग 40 से 45 लाख रुपए का सोना भी दिया था, गोल्ड दिया था लगभग जी। और उसके बावजूद भी फिर ये ऐसा हाल हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ सोचने वाली बात तो है ही है। उनकी फिर ये मांग थी कि उन्होंने जब आए वो यहाँ पे तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो ठीक है, तो इनसे तो और कुछ ना कुछ और लिया जाए। फिर उन्होंने 51 लाख रुपए और फॉर्चूनर की मांग अपनी चालू कर दी कि भाई हमें तो एक फॉर्चूनर चाहिए और 51 लाख रुपए चाहिए। तो उनकी ये मांग पूरी ना होने पर आज उन्होंने जो है फिर ये कदम। ये आप लोगों को कभी संदेह हुआ क्या कि इस तरीके से कभी बातचीत हुई या पता चला हो कि नहीं इस तरीके की मानसिकता है कि बस सिर्फ पैसे और गाड़ियों के लिए इस लेवल पे जो है? मानसिकता तो 3-4 महीने से तो लगातार उनका थोड़ा बहुत ऐसा हमें लड़की से भी पता चल रहा था। बताती थी बहन भी कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मजाक मजाक में, हंसी मजाक में। पर वो डायरेक्ट बात इनडायरेक्टली वे में बोल रहे थे, साफ साफ नहीं बोल रहे थे। पर अभी जब परसों रविवार वाले दिन उसके पास अंकल का फ़ोन आया, अंकल के पास दीपिका का, कि मैं ऐसे पापा मुझे ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, एक बार आप आ जाओ। तो यहाँ से अंकल लगभग 7:30 बजे गए थे और 12 बजे वहाँ से वापस आए हैं। तो जैसे ही वहाँ से वापस अंकल आए तो वहाँ जलपुरा से कूड़ीखेड़ा की दूरी लगभग आधे घंटे की है बस। तो आधे घंटे के बीच उन्होंने हमारी लड़की को मार दिया। अब फिर फ़ोन कर रहे हैं खुद ही कि अंकल के पास ही कि भैया तुम्हारी बेटी जो है वो गिर गई है, इसे हम अस्पताल ले जा रहे हैं। अंकल ने पूछा कि भाई कैसे गिर गई, कहाँ गिर गई? तो वो कह रहे गिर गई है। इतने तो उन्होंने मतलब घर पे ही वो ख़त्म कर दी थी अपने आप ही, चाकुओं से और सरिया से। उसके पेट में बहुत घाव हैं, पूरे शरीर पे, पैरों में, तो वो वहीं पे उन्होंने ख़त्म कर ली थी। वो बस दिखावे के लिए लेके गए थे। दूसरी बात, उनके घर के पास में ही यथार्थ हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बहुत बड़ी। उसे उसमें एडमिट ना करने के बावजूद वो शारदा में लेके गए, ताकि यदि हम वहाँ जाएं तो भाई हमारा शारदा का लगभग 15-20 किलोमीटर के दायरे में है। शारदा नॉलेज पार्क में पड़ता है शारदा हॉस्पिटल। तो वो उसको दूर में लेके गए, क्योंकि भाई हम यथार्थ में जाते तो हम घर के पास में भी जा सकते थे कि भाई कुछ ना कुछ हमारी बहन को सबूत मिल जाए जिसके खिलाफ हम कुछ एक्शन ले सकें। तो उन्होंने इस बात को भी सोचते हुए बहुत सफाई से काम किया और शारदा में उसको एडमिट कर दिया। ये एडमिट से भी ये संदेह हो रहा है कि ये लोग जानबूझ के प्लानिंग कर रहे थे। जी, पूरी प्री प्लानिंग थी जी इनकी। ऐसा कोई एकदम तो काम होता नहीं है, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया इनका काम जी। लड़की को मारा नहीं है तो फिर वो लड़की को एडमिट करके भागे क्यों है वहाँ से? लड़का तो पहले ही भाग गया और ससुर जो है उनका, वो लड़की को एडमिट करके ही भाग गए। वो तो लड़का पहले ही चला गया था। और वो कहे जब भी झूठ बोल रहे हैं उनको, लड़की मारी हमने, वो छत से हमने मारी नहीं है, छत से दागी अपने आप पे। वो बोल रहे हैं लड़की को हमने मारा नहीं है। तो भाई जब लड़की उनके घर की बहू है अब, तो लड़की उनका ये बनता है फर्ज कि भाई जब लड़की तुम्हारी कुछ आपदा में है तो तुम्हारे घर के सभी लोग वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। उनके पिताजी के अलावा वहाँ पे ना तो ऋतिक था जो लड़का था, ना ही ननंद, ना ही सास, मतलब कोई भी परिवारजन में से एक भी व्यक्ति नहीं था उनके पिताजी के अलावा। पिताजी की भी आंखों में ना तो कोई किसी प्रकार का कोई अफसोस, ना कोई डर कि भाई मैंने तो जो कर दिया तुम पे जो हो कर लो, मतलब ऐसे वाला हाल था उसको। तो मतलब एक बेशर्म आदमी हो ना, बिल्कुल उस तरीका से वहाँ जब भी हो बैठ के ऐसा देख रहा है जैसे उसने कुछ करा ही ना हो। आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो भाई हैं, क्या चाह रहे हैं कि वह मरने चाहिए। अन्ना मरे तो फिर हमें दे, हम अपना आप मार लेंगे। साफ सीधी बात है, जैसे हमारी बहन मरी है ऐसी हम देखना चाह रहे हैं, वह भी ऐसे ही मारे हम उन्हें। हाँ, कर दे या फिर उस लड़के को छोड़ दो, अपना आप देख लेंगे, या फिर आप कहो हम जेल में आके मार देंगे उसे।
या फिर वो अपन या उसे या फिर वो एनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल हमें सबूत चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो फिर हम करेंगे। प्रशासन कुछ नहीं करेगा जब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। प्रशासन से हमारी मांग ये है कि या तो आप कुछ, या तो फांसी की सजा दीजिए या आप उनको एनकाउंटर में मारिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कल को फिर कोई और दीपिका मरेगी जी। ये कोई रुकेगी नहीं ये बात फिर, क्योंकि उनके फिर आँख हो जाएंगे भाई इनका ही कुछ ना हो तो मारो ही काम हो तो पड़ेगा, हम भी ऐसे ही कर लेंगे। हाँ तो इससे बढ़िया तो ना फांसी होनी चाहिए, मारनी चाहिए भाई, जान से मारो उन्हें। जो दूसरे का भी एक डर हो कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो शायद ये बहन जब मारे जाएंगे हम तो डर होना चाहिए। डर जब ही बनेगा जब मारे जाएंगे, वो ऐसा डर नहीं बनेगा। अगर उन्हें 1-2 साल की सजा भी हो जाती है तो इससे कोई न्याय नहीं मिलता है, मरने चाहिए, डायरेक्ट बात ये है। अरे मैटर दबना नहीं चाहिए, उसकी फांसी हो, एनकाउंटर हो जरूर, बिल्कुल। इनके पिताजी कहाँ पर हैं? जी वो इंटरव्यू चल रहा है पिताजी का। जी 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 हाँ रुक जाइए, अभी देखो ये घर है और मृतिका का घर ये है और ये भाई हैं, उधर भी भाई इनके बैठे थे दीपिका के, जो फिलहाल अभी इस दुनिया में नहीं है। बातचीत कर रहे हैं और लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, क्या कुछ सबूत, क्योंकि कई चीज़ें जो है इस, अगर देखें इस मर्डर के पीछे, ये कहीं सुसाइड तो नहीं है, ये मर्डर बताया जा रहा है। जिस तरीके से अगर जानने और समझने की जो कोशिश हम कर रहे हैं और क्योंकि तमाम एंगल सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो जहाँ पर शादी हुई थी वहाँ पर जो है वो लोग परिवार कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इस घटना में जो है सामने वो आ नहीं रहे हैं, तो कई सारे सवाल उन पे उठ रहे हैं। फिलहाल ये स्थिति अभी है। मृतका के घर के बाहर हम लोग अभी मौजूद हैं। चारों तरफ आप देखेंगे लोग, गांव के दोस्त, सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं और मृतका के पिता भी यहीं पर हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये अभी पूरी स्थिति है। हम बातचीत करते हैं, जितने लोगों से हमारी बातचीत हो सके, भी भाइयों से बात की है और भी जो लोग मिलते हैं इस पूरे मामले पे, उनसे हम बात करते हैं। शुक्रिया।